मेरा रैपर मुझे चाहिए। ये क्लिप देख और सुन लेने के बाद आपको ये वाला क्लिप भी जरूर याद आएगा। बहुत पुराना नहीं है, कुछ दिनों पहले का ही है। ज़ुहरान, ज़ुहरान तुम कहाँ हो? थाना बिल्कुल सेम टू सेम। अगर ऐसे वीडियोस इन दिनों खूब वायरल है तो वहीं पर इस तरह के वीडियोस भी बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है दोस्तों। हर वो शख्स, हर वो इंसान जो इस घटना पर सेलिब्रेट कर रहा है, पता है मोमिन उन्हें क्या कह के बुलाते हैं, पता है मोमिन उन्हें क्या कहते हैं, और पता है मोमिन उन्हें क्या कह के तंज मारते हैं? खुद ही सुन लो उनके मुंह से। जहन्नमी 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 जहन्नमी। न जाने मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये मातम मनाने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये लोग भारत से प्यार नहीं करते। इनकी जो वफादारी है वो किसी और के लिए है, कहीं और के लिए। तभी तो देखो ना क्या क्या बातें किए जा रहे हैं ये लोग। ईरान के एक खामिनेई के लिए भारत में जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, अगर कल को भारत का ईरान के साथ कोई मसला होता है तो भारतीय मुसलमान किसके साथ होंगे? ईरान के साथ। तो ये था इनका असल रंग और इनकी वफादारी किसके लिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये इनकी भी गलती नहीं है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा तबका ऐसे ही है। को इंसाफ के और हक के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ गंगा जमनी तहजीब चलती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो भारत ना ये सोचे कि किस रिलीजन क्या है, भारत सिर्फ ये सोचे कि सच सच क्या है और सही क्या है। तो अगर आप लोग खमेनी साहब को समर्थन करते हो, आप उनके शोक व्यक्त करने आए हो, तो वो महिलाएं कौन है जो ईरान में खमेनी साहब का विरोध कर रही थी? खरीदी भी है, वो बिकी भी है, और हर जगह इंसानियत के साथ नहीं है। हम सब इंसानियत के साथ हैं। ये साजिश है। हमारे जो रैबर का भी शहीद किया गया है, साजिश है अमेरिका की। गलत है, ये बिल्कुल झूठ इल्जाम है, बिल्कुल झूठ इल्जाम है ईरान पे। ईरान ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ना हमारे रैबर कभी ऐसा कर सकते हैं, रैबर तो कर ही नहीं सकते ऐसा कभी भी। झूठ बोल के उसने हमला करा है। लेकिन जो दुबई और यूएई है, जो जॉर्डन है, जो सीरिया है, वो भी तो मुस्लिम ही कंट्री। उनको दया नहीं है कि ईरान में ऐसा करना चाहिए। खत्म। तो ये था इस देश के एक वर्ग विशेष। ऐसी हरकतें कर लेने के बाद ये कहते हैं कि हमें विलेनाइज किया जा रहा है, हम पर जुल्म क्यों हो रहा है, हमको एलिनेट क्यों हो जा रहा है। अरे भाई, एलियन होना तो तुमने खुद चुना है ना, वो हमारी गलती कैसे हुई? वो तो तुम्हारी गलती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। हमारे देश के पड़ोस में युद्ध चल रहा है, उसने पूरी दुनिया को दो धड़ों में डिवाइड कर दिया है। पहला धड़ा वो जो सेलिब्रेट कर रहा है, और दूसरा वो जो खुश नहीं, जो दुखी है। इन्हीं दुखी लोगों में से एक है हमारे यहाँ के राजीव सरदेसाई। इन्होंने अपने एक डिबेट शो में एक ईरानी एक्ट्रेस को बुलाया, उनका व्यू जानने के लिए। व्यू क्या, राजीव सरदेसाई का पूरा एम उस डिबेट के थ्रू से ये पैडल करना था कि लोग कितने दुखी हैं, कितना गलत किया है, कितना गलत हुआ है। How do you see the situation in your country over the last 10 days? The relentless bombings, the manner in which Ali Khamenei was assassinated, and the likelihood of even more violence. How do you see the situation from where you are today outside Iran? At the moment, you will see majority of Iranians taking pictures and videos of the bombs coming into the country, but super excited because they know that they're targeted at the IRGC and at the regime, and they're so excited and they have so much hope that finally this regime is going to fall. Hold on, you're saying they're excited by bombs, but let's be clear, Elnaz, we've seen a school which was bombed and more than 160 innocent schoolgirls died, and there is enough evidence that the Americans were involved in this. There are fears, therefore, that if this continues, more and more civilian lives will be lost. Aren't you concerned that all of this could only result in further destruction of your country and the possibility of a civil war breaking out? Doesn't that worry you? Or do you simply want the regime first out at all costs? Everybody is really sad about the fact that our country had to reach this point. But the 160 schoolgirls now are something that the world is seeing. But when the regime poisoned a full girls' school
many years back, nobody paid attention. When the regime killed more than 40,000 people in January on the 8th and 9th and then turned off the internet for the whole world so that nobody can talk about it, nobody paid attention to that. When the regime has been executing, we have the highest rate of executions in Iran. So many people, so many women, so many men, nobody pays attention to that. We Iranians know that there will be a lot of casualties, but we also know that there are casualties every day. There are more people dying when there is no war than when there is war. You know, there are those who will be listening to you, Elnaz, today saying that, look, she's virtually supporting what Donald Trump and Netanyahu are doing. They are the ones who want to use these aerial bombings and eventually decide who the future leader will be. Are you supporting what Donald Trump and Netanyahu are doing? When can outside forces decide the kind of regime Iran should have? Shouldn't that decision be left to the people of Iran? It is decided by the people of Iran, sir. When you see the protest before the 8th and 9th of January, which started in December last year, that's when people, millions and millions of people went on the roads and chanted that they want their crown prince Reza Pahlavi back. This decision is made by the Iranians, and the Iranians are very clear about that. And when Crown Prince Reza Pahlavi called for the Iranians to come out on the 8th and 9th, millions and millions came out and chanted his name. So the Iranians know very well who they want. And it's not at all up to Trump or Netanyahu to decide that. The Iranians have decided that for themselves already. भाई ने ये सोच के बुलाया था इनको कि अपना नैरेटिव चलाएंगे, अपना नैरेटिव को फिट करेंगे इनके थ्रू से, इनकी बातों को उठा कर, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। ईरानी एक्टर्स ने इनकी हवा निकाल के रख दी, पंक्चर कर दिया भाई का टायर। तभी तो देखो ना, इन्होंने इस इंटायर इंटरव्यू को 9 मिनट में ही निपटा दिया, क्योंकि ये इनके एजेंडे को सूट नहीं कर रही थी। इनके एजेंडे को अगर ये सूट कर रही होती तो यही 9 मिनट वाला इंटरव्यू या तो आधे घंटे चलता या तो 1 घंटा चलता। राजदीप सरदेसाई और उसके नैरेटिव का 9 मिनट लंबे चले इंटरव्यू में जो हाल ईरानी एक्ट्रेस ने किया, वही सेम हाल मैंने एक मौलाना जी का भी होते हुए देखा, वो एक अलग डिबेट शो में। वहाँ पर भी उनकी जबरदस्त धुलाई हो रही थी, लेफ्ट, राइट और सेंटर। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बनके स्टैंड लिया है। आयत रिलीजियस लीडर है, मेरी आस्था पे मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूँ। खामनई साहब ने बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है। वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की। उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना बाहर आओ। आपसे ज्यादा मोहब्बत आपकी इजाजत से करते हैं। किसको कहना है? हिजबुल्लाह को कहना है? सरकार ने कहा है। हिजबुल्लाह को कहना है? नहीं, हिजबुल्लाह को इसने कहा है। अरे मैं अभी प्रूफ कहना क्यों आपको? मैं हिजबुल्लाह और हमास पूछ रही हूँ, आप उस पे चुप हो रहे हैं। ईरान में जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप दुख मना रहे हैं तो मुस्लिम है, वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मुस्लिम है या नहीं? खमैनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमैनी के लिए मरने को तैयार हूँ। अगर खमैनी शिया लीडर होते, अरे भैया कोर्ट रोज जाती हूँ मैं। वहाँ पर वहाँ की जनता सर सपोर्ट करिए, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेलने के रेट से। इसको कहते हैं सामूहिक कुटाई। सबने मिलके धोया इनको, बकैती करोगे तो सामने वाला आपको धोएगा नहीं, धो दिया। क्या ऑडियंस, क्या प्रवक्ता, क्या एंकर, सभी मिलके इनको बुझा रहे थे। देखो मित्रों, आस्था अपनी जगह है और देश अपनी जगह। देश सर्वोपरि है, वो है तभी आपकी आस्था जीवित है। अगर आप इसके आगे से बात करोगे, इसके उलट जाके कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा, आपका मजाक भी उड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।